हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए थे। ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का आज अंतिम क्लास है। इसमें एक टॉपिक बाकी रह गया था, सॉल्वेबल ग्रुप। आज वही हम बताने जा रहे थे और अगले क्लास से आप लोग को शुरू करेंगे पेपर 7। पेपर 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डायनामिक्स और स्टैटिक्स है, वही शुरू करेंगे। लेकिन आज नेट का प्रॉब्लम है, तो आज का जो क्लास है हम रिकॉर्ड करके आप लोग के ग्रुप में सेंड कर देंगे। यहाँ से आप देख लेंगे, आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का आज अंतिम क्लास है। तो इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। आज आप लोग को हम लेकर आए हैं एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्वेबल ग्रुप। आज जो हम बताने जा रहे हैं इसका नाम है सॉल्वेबल ग्रुप। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है भाई बा, सॉल्वेबल ग्रुप किसे कहते हैं। मान लिया कि जी कोई भी ग्रुप है और बहुत सा ग्रुप है, G1 G2 G3, वह सभी डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा। वह G1 G2 जो होगा वह सब ग्रुप होगा उस ग्रुप जी का। इसका डिफिनीशन हम लोग कह सकते थे कि मान लेते हैं कि जी कोई भी ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप। मान ले जी कोई भी ग्रुप है एंड G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 कॉमा इस तरह से। इसमें बहुत सा ग्रुप है, इतना बीटा डिक्रीजिंग, मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए सब ग्रुप। मतलब G1 भी, G2 भी, G3 भी, यह सब सब ग्रुप है इस जी का। सब ग्रुप का मतलब G1 सबसेट होगा जी का, G2 सबसेट होगा जी का। जब घटते हुए क्रम में है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो दैट इज यह G1, वैसे ग्रेटर देन का साइन होगा लेकिन इसमें ऐसे G1 G2, यह G3 बढ़ते गए इस तरह से। मान लो यह GK है, इस सब का मान, यह एक सेट है आइडेंटिटी एलिमेंट की। यह इस कंडीशन को पालन करेगा, यहाँ से कहेंगे सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है तो ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि इच, मतलब प्रत्येक क्वोशिएंट ग्रुप, मान लो यह है जी आई बटे जी आई प्लस वन। अगर आई का मान 1 लेते हो तो G1/G2। अगर आई का मान 3 लोगे तो G3/G4। मतलब दो लगातार जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, जी आई बटे जी आई प्लस वन, यह एबेलियन होना चाहिए। इज एन एबेलियन। एबेलियन समझ रहे, कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जी आई प्लस वन इतना इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। तब कहेंगे यह जो जी है, देन जी इज said to be ए सॉल्वेबल ग्रुप। तो वह जी को कहा जाता सॉल्वेबल ग्रुप। अगर यह दो कंडीशन को पालन कर जाएगा तो वह जो सेट है जी,
जो ग्रुप है वह सॉल्वेबल ग्रुप हो। इस पर मान लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल लेते हैं। देखो, यहाँ से हम लोग मान लिया एग्जाम्पल कि जी कोई भी परमुटेशन ग्रुप है। लेट जी बी ए परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 3 डिफाइन या इस तरह डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन 3 सिंबल ए कॉमा बी कॉमा सी। तब यहाँ से कहेंगे देन यह मान लो F1 बराबर यह है ए बी सी और यह है ए बी सी। मान लो F2 बराबर है ए बी सी और यहाँ ए बी सी का ऑर्डर पेयर चेंज किया, यह हो जाएगा ए, मान लो सी और बी। यह F3 बराबर है यह ए बी सी और यहाँ से कर दिया बी ए सी। क्लियर। यह F4 बराबर है ए बी सी और बी सी ए। यह F5 बराबर है ए बी सी और यह ले लिया सी ए बी। और F6 बराबर है F6 बराबर है ए बी सी और यह सी बी। क्लियर। तब कर रहा है यह जो दे रहा है सेट, यह 3 डिग्री का आती है परमुटेशन ग्रुप का, यह एक सेट है, यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेंगे। यहाँ कहेंगे इट कैन बी सीन दैट द सेट यह P3 बराबर यह एक सेट है F1 कॉमा F2 कॉमा F3 कॉमा F4 कॉमा F5 कॉमा X6। इतना इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब हुआ अंदर मल्टीप्लिकेशन। तब यह मान लेते हैं कि कोई भी अगर सब ग्रुप है उसका एक सेट मान लो। सब ग्रुप का मतलब इसी में से कोई भी एलिमेंट मान लो, कोई भी F1 कुछ भी मान ले, F1 F4 और F5। यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। जब यह सब ग्रुप होगा तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं इट सब ग्रुप ए बराबर यह एक सेट है F1 कॉमा F4 कॉमा F5। इतना इज आल्सो ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जब ये सब ग्रुप है तो वह सब सेट होगा और जो परमुटेशन ग्रुप का एक सेट है वह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो सब ग्रुप भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। अब यहाँ से मान लेते हैं आई बराबर यह एक सेट है F1। यह F1 क्या है, वेयर यह F1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। F1 इतना इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। यह क्या होगा, इज कॉल्ड ए ग्रुप। यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, यह भी एक ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे कि मान लो यह P6 डिक्रीजिंग है, यह ए और ए डिक्रीजिंग है आई का। क्या इतना इज ए डिक्रीजिंग sequence
ऑफ ए सब ग्रुप। तो तारा यह क्वोशेंट होना चाहिए। तो क्वोशेंट का मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ यह P6/A। तो ऑर्डर ऑफ P6 ऑर्डर ऑफ यह ए पढ़े थे क्वोशेंट में। तो P6 का मतलब वह जो लिया उसमें 6 एलिमेंट है, ए में 3 लिया बराबर 2। क्लियर। हम लोग यहाँ से कह सकते थे हम लोग यहाँ से कह सकते थे अगर मान लेते हैं यहाँ से कि एंड ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें 3 है, इसमें 1 है, बराबर 3। इससे यह क्लियर हो गया वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2 इज एबेलियन। यह एबेलियन है। इसलिए यहाँ से कह देंगे देयरफॉर यह F1 F1 यह एक सेट ले लिया F1, F2, F3, F4, F5, F6 बराबर यह एक सेट है F1, F2, F3, F4, F5, F6। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से दूसरा अगर लेते हो एंड या F4 या F1, F2, F3, F4, F5, X6। इसको आप लिख सकते हो या F4, F6, F2, F5, F1, F3 परम्यूटेशन ग्रुप के जैसे ऐसा लिखते थे। फिर अगर इसको क्रमबद्ध लिखेंगे तो ये रहेगा F1, F2, F3, F4, F5, या F6। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें अगर यहाँ से लेते हैं हम लोग नाउ यह एक सेट है F1, F2, F3, F4, F5, X6 इंटू F4। इसको भी आप लिख सकते थे यहाँ से यह F4, F3, F6, F5, F1, F2। इसी तो सरिया के लिखिएगा तो यह भी एक सेट आ गया F1, F2, F3, F4, F5, F6। इससे यह मालूम चल गया जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा यानी यह एबेलियन लॉ को पालन कर गया। क्लियर। इससे यह मालूम चल गया कि लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल टू राइट कॉसेट। लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यह ए इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P6। इसलिए कह देंगे यहाँ से हैंस या जी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप। इसलिए कह देंगे देयरफॉर या जी इज ए सॉल्वेबल ग्रुप। यह जी सॉल्वेबल ग्रुप है, प्रूफ हो गया। अब इसी पर हम
आप लोग को अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। आज अंतिम क्लास है। अगले क्लास से हम आप लोग को नया बुक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पेपर 6। उसमें बता देंगे कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए। देखो, यह एक आर्टिकल है। यह मोस्ट वीवीआई कह रहा है कोई भी एबेलियन ग्रुप है, सभी एबेलियन ग्रुप सॉल्वेबल ग्रुप होगा। क्वेश्चन कर रहा है मेरा, प्रूफ दैट एवरी abelian group is a solvable group। करा कोई भी अगर एबेलियन ग्रुप है वह सॉल्वेबल ग्रुप होगा। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग मान लिया कि लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप। मान लेते कि जी कोई भी ग्रुप है वह एबेलियन ग्रुप है। एंड जी1 बराबर यह एक सेट है आइडेंटिटी एलिमेंट ई का, यह डिक्रीजिंग है। तो जी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जी1 का, इतना बराबर यह एक सेट। मान ले कोई ना कोई एलिमेंट है तो मान लेते लेट ए बी द एनी एनी एलिमेंट एनी लेट ई बी द एनी एलिमेंट इन जी। इसका मतलब हो गया कि लेट यह ए एलिमेंट है किसी भी सेट जी का और आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड यहाँ से मान ले ई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी सब ग्रुप जी1 का। तब बताओ, यहाँ से हम लोग जानते थे, यहाँ से हम लोग जानते थे ए ई इंटू ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इंटू ई बराबर ए। तो यह हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, इसका मान ई, और ई एलिमेंट है एल्सो जी1 का। क्लियर? इसलिए यहाँ से कह देंगे देयरफॉर यह जी1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। यह जी वन जो है ना, यह नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी का। फिर कह रहा बाई द क्वेश्चन, बाई द क्वेश्चन यहाँ कह रहा कि जी इज एन एबेलियन। यह जी अगर एबेलियन है इसका मतलब क्वेश्चन यानी जी बता जी1 बराबर यह एक सेट है, जी बराबर यह एक सेट ई आइडेंटिटी कितना विल बी आल्सो एन एबेलियन, यह भी एबेलियन है। दोनों कंसेप्ट को पालन कर गया, इसे कहेंगे देयरफॉर यह जी इज जी सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप। हो गया आप लोग? इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते थे। एक थ्योरम है बाबू, क्रूसी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। यह एक आर्टिकल है, यह एक आर्टिकल है। देखो, आर्टिकल मोस्ट वीवीआई कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। करा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ क्रूसी, स्टेट एंड प्रूफ क्रूसी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप।
देखो आंसर, इसका स्टेटमेंट कहता है जो मोस्ट वीवीआई है, कह रहा है कि जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और पी कोई प्राइम नंबर है। कह रहा है यहाँ से लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, मान लेते हैं कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है एंड लेट पी बी ए प्राइम नंबर given in such a way that P is a divisor of order of G. तब करा then their element A other than the other than the other than the other than the identity other than the identity एलिमेंट ई इन जी। इसका मतलब हो गया सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी। यही प्रूव करना था। बड़ा सिंपल तरीका से हम इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कोई भी अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर मान लिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर हुआ, तब करा देन थ्योरम इज प्रूफ but the order of g greater than 1। तो मान लेते हैं लेटस we assume that the theorem to be true for each finite group of order less than less than less than less than that of g। इसका मतलब हुआ कोई भी ग्रुप है वह कंपोजिट ऑर्डर होगा प्रॉपर सब ग्रुप का। क्या इससे यह हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर कंपोजिट कंपोजिट ऑर्डर प्रोसेस प्रोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। थोड़ा लैंग्वेज है बाबू, आज अंतिम क्लास है, फिर लास्ट में हम वैसे आप लोग को क्वेश्चन बैंक का 100% क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे थे थ्योरी के साथ, लेकिन पार्ट 3 है बाबू, मैक्सिमम थ्योरी है। फिर इस थ्योरी को बहुत सरल तरीका से हम बताने का प्रयास किया। अब मान लेते यह लेस देन है, तो हम लोग कह सकते देयरफॉर ओनली ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक
इसका मतलब इफ follow that G in this case is साइक्लिक, या जी भी क्या है, साइक्लिक है, इसलिए कहेंगे अगर साइक्लिक है चूंकि ऑर्डर ऑफ जी इतना इज प्राइम एंड पी इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, इसलिए कहेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू पी। क्लियर। और हम लोग यहाँ से देख रहे थे यह जी जो है ना बाबू, यह साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर हम पी एक से बड़ा मान लिया, also G is a cyclic group of order P greater than 1. Now if A is, जब ये साइक्लिक होगा उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में होगा, बेस को जनरेटर कहा जाता है। मान लेते ए इज ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, भूल गया क्लास में, साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी, इसीलिए कहेंगे यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी का मान भी पी और ऑर्डर ऑफ ए का मान भी पी। इसका मतलब हुआ दैट इज व्हेन ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इसलिए कहेंगे सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी, हो गया प्रूफ। तो बताओ कितना सिंपल तरीका से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं। एक होता है साइलो ग्रुप, ध्यान देना क्या होता बाबू, साइलो ग्रुप। साइलो ग्रुप मान लेते हैं, साइलो ग्रुप यहाँ से हम बता रहे हैं डिफाइन पी साइलो सब ग्रुप। करा मान ले पी कोई भी यहाँ प्राइम नंबर है और जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, मान लिया लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यहाँ क्या कोई प्राइम नंबर है एंड जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर मान लेते हैं पी के पावर एम इंटू एन, है ना। यहाँ से कहेंगे हम लोग हो यार या पी इज नॉट ए डिवीजर ऑफ एन, तब यहाँ से कहेंगे देन ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज said to be a p silo सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब है इफ ऑर्डर ऑफ एच बराबर पी के पावर एम।
और यह ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर, यहाँ से कहेंगे एंड ऑर्डर ऑफ एच इतना इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पी दैट that that divided that divided by order of। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एच कोई भी पी साइडो सब ग्रुप है किसी भी जीव का, तो प्रूव करना था कि वह सब ग्रुप है, वह सब ग्रुप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर लास्ट में हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक टच करेंगे, वैसे 99% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक का बन जाएगा, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है हम क्रमबद्ध बताने का प्रयास किया आप लोग को। तो आज पेपर 6 में हम आप लोग को समाप्त कर दिया ग्रुप थ्योरी। इससे पहले बताए थे रिंग थ्योरी और एक बताए थे वेक्टर स्पेस। जो वेक्टर स्पेस में एक दो क्लास तक और बाकी रह गया था, जो हम क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको। देखो यह एक आर्टिकल है, क्या कह रहा है बाबू कि मान लेते एच कोई भी पी साइलो सब ग्रुप है, लिखा जाए कह रहा इफ या एच इज ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी एंड एक्स एलिमेंट है किसी भी ग्रुप जी का, तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो, या एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स इतना इज also a p साइलो सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। कह रहा क्या कि एच पी साइलो सब ग्रुप है, यहाँ से क्या कर रहा है बी ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, या पी एच साइलो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। और मान लेते हैं यहाँ से फॉर दिस लेट फाई बी द फंक्शन, मान लेते फाई कोई भी फंक्शन फाई सच दैट यह एच टेंस टू यह एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स, जहाँ मान लिया हुए यहाँ स्मॉल एच मान लो, एक्स एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स, यह हुए जहाँ यह एच एलिमेंट है कैपिटल एच का। तो मान लेते यहाँ से हम दो अलग अलग एलिमेंट मान ले, अगर हम यहाँ से दो एलिमेंट मान लेते हैं कि लेट H1 और H2 एलिमेंट है H का, तो वी टेक फाई इंटू H1 बराबर फाई इंटू H2, ये हो जाएगा एक्स इनवर्स H1 इंटू एक्स बराबर एक्स इनवर्स H2 इंटू एक्स। क्लियर। अब यहाँ से ले ले हम लोग, यहाँ से हम लोग ले ले, यहाँ से अगर हम ले लें बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, तो लेफ्ट कंसिलेशन लॉ से एक्स इनवर्स कट जाएगा, तो एच वन इंटू एक्स बराबर एच टू एक्स। फिर ले लेते बाय राइट कंसिलेशन लॉ,
तो राइट आंसर एक्स एक्स कट गया तो ये जगह H1 बराबर H2। इसका मतलब यह जो फंक्शन है यह वन वन फंक्शन, इसलिए कहेंगे सो यह फाई इज वन वन, यह फंक्शन वन वन फंक्शन है, यह फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब फिर यहाँ से चेक करेंगे यह फंक्शन ऑन तो है, और ऑन तो ऑन तो फंक्शन के लिए कोई भी हम आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लेते हैं। वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट या एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स, यह एलिमेंट है किसका, या एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स का। तब कहेंगे देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज के एलिमेंट एच का। तब बताइए यहाँ से सच दैट, इस प्रकार यह फंक्शन ऑफ फाई इंटू के बराबर या एक्स इनवर्स के इंटू एक्स, इसे कहेंगे देयरफॉर फाई इज ऑन तो, यह फंक्शन ऑन तो है। अगर यह फंक्शन ऑन तो है तो हम लोग यहाँ से कह सकते देयरफॉर या एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एच, इसीलिए या एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स इतना इज ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, हो गया प्रूफ। क्लियर। तो मान लो कितना सिंपल तरीका से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, तो लास्ट क्वेश्चन है, देख बाबू क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। कह रहा कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, कह रहा इफ ए फाइनाइट ग्रुप जी हैज वन पी साइलो सब ग्रुप ऑफ एच, तब का राजेन प्रूफ देन प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो या एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यह एच नॉर्मल सब ग्रुप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीका से प्रूफ कर रहे हैं बाबू, तो आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम मान लेते हैं कि एक्स कोई भी एलिमेंट है, मान लिया लेट एक्स बी द एनी आर्बिट्रली एलिमेंट इन जी, इसका मतलब दैट इज या एक्स एलिमेंट है किसी भी जी का, एंड या एच इज ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द जी। जब साइलो सब ग्रुप है इसका मतलब या एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स इतना इज also a p साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। क्लियर। जब यह सब ग्रुप है इसका मतलब
देयरफॉर यह एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एच। क्लियर। अब अगर हम यहाँ से एक्स से गुना कर दें, मल्टीप्लाई एक्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, यह हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स। तो आइडेंटिटी एसोसिएटिव लॉ से एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू एच इंटू एक्स बराबर एक्स, इसका मान ई इंटू एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एच, एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एच। इसका मतलब हो गया, यहाँ से लिख सकते हो तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए मतलब बराबर हो गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग दैट इज, यह हो गया लेफ्ट कॉसेट बराबर है राइट कॉसेट, इसलिए कह देंगे हैंस योर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। हो गया प्रूफ। तो आज का क्लास इतना ही। आज हम आप लोग को ग्रुप थ्योरी समाप्त कर दिए। अब हम आप लोग को समय निकाल कर पुनः क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन जो हम क्लास में बताया है आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखेंगे 100% हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन बैंक का भी सवाल क्लास में ही लेने का प्रयास किया। तो फिर बने रहे, अगले क्लास में हम आप लोग को नया पेपर लेकर आते हैं, नया बुक शुरू करेंगे, जो आप लोग को मालूम चल जाएगा, हम लिंक शेयर करेंगे। तो आप बने रहें, और किसी भी छात्र को अगर पेमेंट बाकी है तो काइंडली आप पेमेंट दे दें। बहुत कम छात्र पर पेमेंट बाकी है, हालांकि हम ऑनलाइन में एक बार ही पेमेंट लेते हैं। तो कुछ छात्र हैं जो 2 बार में पेमेंट दे रहे थे। अगर किसी पर पेमेंट बाकी है काइंडली आप आज जमा कर देंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी क्लास करने में। हमने ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया, क्यूआर कोड भी भेज दिया, तो देख लेंगे आप लोग।